मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको 13 अप्रैल को बृहस्पति मीन राशि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, उसके बारे में बताने आई हूँ। 13 अप्रैल को बृहस्पति पूर्व भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 12वें भाव में आ रही है। इसे हंस योग कहते हैं। हंस जो है सरस्वती माँ का वाहन है और बृहस्पति का 12वें घर में आना, मोक्ष के घर में आना, ज्ञान का ग्रह, मोक्ष के घर में आना, ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान विद्या को बढ़ाना, और जो भी व्यक्ति काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अपने 12वें भाव को देखता है और अगर उसके अंदर बृहस्पति है तो वह काफी शुभ कारक है। अब यह जो मीन राशि का 12वें घर में बृहस्पति है, यह मेष लगन से भी बनता है और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी बनता है। तो सबसे पहले इसकी जो दृष्टि पड़ेगी 5वीं, 7वीं और 9वीं, यह इसकी दृष्टि पड़ती है। लेकिन बृहस्पति के 12वें भाव में और बृहस्पति से दूसरे भाव में क्रू ग्रह बैठे हैं, जिसे बोलते हैं पाप कर्तृ योग। पाप कर्तृ योग में बृहस्पति पूरा शुभ फल नहीं दे पाते, क्योंकि इनके दोनों तरफ क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। और क्रूर ग्रह बैठने का मतलब अगर किसी के ये लगन में है तो समझिए उनका दिमाग उतना अच्छा नहीं चलेगा जितना कि शुभ ग्रह के हिसाब से चलना चाहिए। तो अब इसका सबसे बड़ा योग ये है कि जो बृहस्पति है यह जुलाई में वक्री हो रहे हैं, अपनी ही राशि में यह वक्री हो रहे हैं और यह 29 जुलाई को वक्री हो रहे हैं और नवंबर 24 तक ये वक्री रहेंगे। जब यह बृहस्पति वक्री होंगे तो इनका शुभ फल का तत्व थोड़ा कम हो जाएगा। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मेरी जो भी वीडियो बने वह आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब जो मैंने आपको बताया कि बृहस्पति जुलाई को 29 जुलाई को वक्री हो रहे हैं और 24 नवंबर तक जिनकी कुंडली में जन्म के ग्रह वक्री हैं उनको यह शुभ प्रभाव देंगे, और जिनके जन्म के वक्री नहीं है उनके शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाएगी। लेकिन तो यह आपको फलित बताया जा रहा है। इसमें सिर्फ सबसे मेन कारण ये है कि अगर आपको बृहस्पति की दशा चल रही है या इसका अंतर चल रहा है, प्रत्यंतर चल रहा है, सूक्ष्म चल रहा है, तो यह आपको 100% लाभ भी देगा, सामान्य फल भी देगा, और अगर शुभ नहीं है तो यह आपको कष्ट भी देगा। और अगर आपको दशा, अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्म, कुछ भी नहीं चल रहा बृहस्पति का या बृहस्पति के नक्षत्र का, तो इसका आपके ऊपर 10 to 20% फर्क पड़ेगा। सिर्फ उतना ही ये आपको फल देगा। अब आप देखिए पाप कर्तृ योग में बृहस्पति थोड़े शुभ फल की कमी करेगा। 4 जून को शनि वक्री हो रहे हैं कुंभ राशि में, और फिर शनि मकर राशि में जा रहे हैं। 12 जून को यह मकर राशि में जा रहे हैं और 17 जनवरी 2023 तक यह मकर राशि में रहेंगे। तो यहाँ पे आके बृहस्पति का पाप कर्तृ योग खत्म हो जाता जनवरी तक। जनवरी के बाद फिर पाप कर्तृ योग में बृहस्पति आएंगे। अब मैं आपको बृहस्पति के क्या क्या फल हैं वो बताऊंगी। देखिए, जिनके तो बृहस्पति जिस भाव में बैठे हैं, अगर लगन में बैठे हैं तो उसी प्रकार का फल देंगे। अगर कर्म स्थान 10वें में बैठे हैं तो उस प्रकार का फल देंगे। अगर नवम में बैठे हैं
तो उस प्रकार का फल देंगे। तो इसके लिए आपको अपने आचार्य को पत्री दिखानी होगी। इसके लाभ, सामान्य लाभ और अगर कष्ट कारक है तो उसके लिए आपको अपने आचार्य को दिखा के उसका उपाय कराना पड़ेगा। और अगर शुभ फल देने वाले हैं तो ये बहुत अधिक शुभ फल देंगे, ज्ञान बढ़ा देंगे। इनकी नौकरी नहीं है, उनकी नौकरी में प्रमोशन करा देंगे, नौकरी लगवा देंगे। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बृहस्पति चौथे घर को, छठे घर को और आठवें घर को अपना फल देंगे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो चौथा घर प्रॉपर्टी, व्हीकल, सुख, सुविधा, माता का आता है। अगर किसी की माता को कष्ट हो या कोई किसी प्रकार की तकलीफ होगी तो वह कष्ट का निवारण इस समय में होगा। और अगर आपकी कहीं प्रॉपर्टी फंसी हुई है, आप प्रॉपर्टी ले नहीं पा रहे तो प्रॉपर्टी लेंगे, व्हीकल लेंगे, ऐसे आपके योग बनते हैं। और अगर कोई अपनी नौकरी की तैयारी कर रहा है या कोई एग्जाम देने की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी यह लाभदायक है। दूसरा, अष्टम में देखने से, नवम दृष्टि से देखने से यह गुप्त विद्याओं का ज्ञान, तंत्र मंत्र में ज्ञान और योग की तरफ ध्यान, मेडिटेशन की तरफ ध्यान अधिक जाएगा। इस समय चाहे 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए बृहस्पति और सूर्य की युति बन रही है। बृहस्पति सूर्य भी मीन राशि में होगा और पंचम में चंद्रमा होगा, जो ये योग को बहुत शुभदायक योग माना जाता है। जब शनि मकर राशि में आ जाएंगे तो पाप कर्तृ योग खत्म हो जाएगा। दूसरा, शनि की दृष्टि बृहस्पति में पड़ेगी तो बृहस्पति के शुभ फल में भी थोड़ी कमी आ जाएगी। क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ने से तो शनि का प्रभाव बृहस्पति के ऊपर अधिक पड़ेगा। अब बृहस्पति पहले तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होंगे, उसके बाद यह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे शनि के, और फिर उसके बाद आएंगे रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में। तो जिनको भी शनि की, बुध की, बृहस्पति की दशा चल रही होगी उसको बृहस्पति अच्छा फल देंगे। और बृहस्पति के 3 नक्षत्र होते हैं, विशाखा, पुनर्वसु और पूर्व भाद्रपद। अगर यह किसी ग्रह में बैठे हुए हैं, मान लीजिए शुक्र कहीं उच्च का है और उसमें उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है तो शनि का नक्षत्र हुआ तो बृहस्पति उसमें भी अच्छा फल देंगे। तो जितने ये बृहस्पति के 3 नक्षत्र हैं और जब बृहस्पति इनमें भी विचरण करेंगे तो उनको उसका शुभ लाभ मिलेगा। अगर उनको उसकी दशा अंतर प्रतंतर चल रही होगी तो भी उसको लाभ मिलेगा। अब मैं आपको 2 उदाहरण बताती हूँ। आप ले लीजिए कुंभ लग्न या कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में तो इस 28-29 अप्रैल को शनि होंगे और 13 अप्रैल को बृहस्पति मीन राशि में आ रहे हैं और 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में आ रहे हैं। तो कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए यह उनके परिवार, धन, वाणी में यह योग बनता है। तो उन्हें बहुत संभल कर चलना होगा क्योंकि परिवार, कुटुंब, धन और वाणी के दोनों तरफ क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। दूसरा, आप ले लीजिए मीन लगन या मीन राशि। अगर आप मीन लगन और मीन राशि लेते हैं तो उसके भी 12वें घर में शनि और दूसरे स्थान में राहु। तो बृहस्पति जो मीन लगन और मीन राशि वालों के लिए है, उनके दोनों तरफ पाप कर्तृ योग बना हुआ है। तो वो अपने माइंड को उतना यूज नहीं कर पाएंगे जितना कि उनको अच्छा फल मिलने के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ पाप कर्तृ योग खड़े हैं। इसका उदाहरण हो गया कि एक आदमी किसी काम करने के लिए जा रहा है अच्छे कार्य को और उनके तरफ 2 गुंडे अपनी बंदूक लेके खड़े हैं, तो वह व्यक्ति डरता हुआ काम करेगा
तो इसी प्रकार से बृहस्पति के दोनों तरफ क्रूर ग्रह बैठे हैं। एक शनि सेवक, सेवा करने वाला, और एक तरफ राहु मायावी, अपना माया जाल बिछाने वाला। तो जितने भी पाप करते योग का समय होगा तो बृहस्पति वालों को बहुत ध्यान से अपने कार्य करने होंगे, और अच्छे कार्य करने के लिए भी उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी का मीन राशि कर्म स्थान 10वें स्थान में है, तो उसके एकादश में राहु हो गया और उसके 9वें भाव में शनि हो गया। तो कर्म स्थान में भी उन्हें नौकरी के लिए या नौकरी छोड़ने के लिए या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके दोनों तरफ क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। और जब शनि मकर राशि में आ जाएंगे उस वक्त पाप कर्तृ योग कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और बृहस्पति जो है उसके ऊपर शनि का प्रभाव पड़ेगा, तो वह उस प्रकार के फल देगा। और जब बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में आ जाएगा तो शनि की दृष्टि होने से जिनके विदेशों में काम रुके हुए हैं उनके विदेशों के कार्य बनेंगे, जिनके वीजे नहीं लग रहे उनके कार्य बनेंगे। दूसरा, जितना भी बृहस्पति उस वक्त शुभ प्रभाव देगा वह सारा शुभ प्रभाव शनि की राशि का होगा। तो इस प्रकार से बहुत से दर्शक इस चीज को अच्छे से समझ लें कि आप अपने आचार्य को अपनी पत्री दिखा के बृहस्पति का जो 1 साल का शुभ पीरियड आया हुआ है आप उसका लाभ लीजिए, और अपने आचार्य से पूछ के अगर आपके शुभ लाभ में कमी हो रही है या बृहस्पति उतना अच्छा आपको लाभ नहीं दे पा रहे तो आप उसके उपाय कर सकते हैं। उपाय क्या है? अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना, माता पिता का मान सम्मान करना, दादा दादी का मान सम्मान करना, ब्राह्मण ब्राह्मणी का सम्मान करना, ब्राह्मण को और ब्राह्मणी को पीले वस्त्र का दान करना, चने की दाल घोड़े को खिलानी, गाय को खिलानी, बकरी को खिलानी। ज्यादातर इसका प्रभाव जो होता है चने की दाल का घोड़े को खिलाने से होता है। पीले रंग का घोड़ा हो और आप उसको चने की दाल भीगी हुई खिलाएं तो आपके बृहस्पति के प्रकोप को वह कम करेगा। दूसरा, अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम है और उनका बृहस्पति इस समय शुभ अवस्था में नहीं है तो वह अपने इलाज की तरफ ध्यान दें। दूसरी बात, बृहस्पति काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 12वें स्थान में बैठ के 6ठे स्थान को जब देखता है तो यह कुछ पुराने रोग उजागर करके और अपने ही समय में अपने कार्यकाल में जो 1 साल तक ये मीन राशि में रहेगा उसमें उस बीमारी को खत्म भी कर देगा। तो यह आपको अपने आचार्य को दिखाना पड़ेगा अपनी पत्री को, और इस बृहस्पति के मीन राशि में आने का जो लाभ है वह आपको लेना चाहिए। अब इसके अंदर आप जितना भी दान करेंगे, धर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, उसका लाभ ये कलयुग है आपको हाथों हाथ मिलेगा। मीन राशि के बाद बृहस्पति जो है मेष राशि में आएगा। जितने आपने काल पुरुष के कुंडली के हिसाब से जो बृहस्पति 12वें स्थान में है, जितने आपने दान पुण्य धर्म कर्म किए होंगे उसका लाभ जब बृहस्पति मेष राशि में आएगा उस समय भी आपको देगा, क्योंकि उस वक्त काल पुरुष के केंद्र में लगन में आके यह 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि पंचम सप्तम और 9वें भाव को देख के संतान का सुख देगा, जनता जनार्दन से आपको सुख देगा, आपके जो दोस्त लोग हैं उनसे आपको सुख मिलेगा। 7वीं दृष्टि
आपके स्पाउस से आपको लाभ मिलेगा, आपके बिजनेस पार्टनर से आपको लाभ मिलेगा, बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी अच्छी बनेगी। और नवम दृष्टि भाग्य, धर्म स्थान, जितने भी आपने धर्म के कार्य किए होंगे उससे आपके नवम दृष्टि बृहस्पति की देखने से आपके धर्म में, आपकी जो भी आपने कर्म किए होंगे उसके आपको लाभ मिलेंगे। तो मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि आप इस समय में जितना भी दान कर सके, पुण्य कर सके, विद्या का दान कर सके, बच्चों को, जो बच्चे आजकल एग्जाम देके दूसरी क्लास में जा रहे हैं तो उनके लिए आप उनको किताबें दीजिए जिससे उनका ज्ञान बढ़े। कॉपी किताबें आप बच्चों को दान में दीजिए। और विद्या का दान आप सबसे ज्यादा, विद्या कभी चोरी नहीं होती। विद्या का दान एक ऐसा दान है कि जो ज्ञान आप लेते हैं वह आपका कभी चोरी नहीं हो सकता। तो इस वक्त जो भी आप दान धर्म कर्म करेंगे उसका लाभ आप अभी भी लेंगे और आने वाले मेष राशि में जब ये प्रवेश करेंगे तब भी आप लाभ लेंगे। और अगर कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है तो 11 बजे से लेके 4 बजे तक आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने आचार्य को अपनी पत्री दिखा के बृहस्पति का मीन राशि में आने का जो लाभ है वो आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि सभी व्यूवर्स के अपने अच्छे से अच्छे आचार्य होते हैं, उनको अपनी पत्री दिखा के अगर आपका लाभ का समय है तो आप लीजिए लाभ, और अगर सामान्य समय है तो आप अच्छे कर्म करके भी लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपका बृहस्पति शुभ फल देने वाला नहीं है तो आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। जब मेष राशि में फिर बृहस्पति का विचरण होगा तब आप अपनी पत्री का अवलोकन दिखा सकते हैं। लेकिन आप बड़े बूढ़ों को कुछ ना कुछ मदद करते रहें। अगर आपको सड़क पे कोई बूढ़ा आदमी या कोई बूढ़ी माँ के समान औरत मिलती है, आप उनको सड़क पार करवा दीजिए या उनको उनके स्थान तक पहुंचा दीजिए। यह भी एक सेवा होती है। तो ये जो बृहस्पति है, आप बुजुर्गों का जितना मान सम्मान और सेवा करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा। विद्या का जो दान करेंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे उनको कॉपी किताबों का जो दान देंगे उसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। और इस समय में जितनी आप विद्या अर्जित करेंगे, ज्ञान लेंगे, मंत्र जाप साधना मेडिटेशन योगा करेंगे, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। और यह विद्या एक ऐसी विद्या जो कोई चोरी नहीं कर सकता, ज्ञान आपका कोई चोरी नहीं कर सकता। तो इसलिए आप समय का लाभ उठाएं और अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को भी ज्ञान दें। मेरी आप सबसे यही विनती है। आप और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और सरकार की गाइडलाइंस जो भी हो उसके ऊपर आप ध्यान दें। और कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा या कोई उपद्रव हो वहां पे आप अपने परिवार के सदस्य को जाने से रोकें। यह मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, वह मैं इसलिए बोलती हूँ कि जब संकट घिर आता है उस वक्त कोई बचाने वाला हमें नहीं होता। तो आप अपने समय का सदुपयोग करें और करके लाभ लें और लाभ लेके दूसरों को भी लाभ दें और आप भी खुद लाभ के भागीदार बने।